मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो नूर बन के दिलों में समाये जाते हैं और रसूल पाक तो आलम पे छाए जाते हैं और अमल चराग हैं राहे निजात के, लेकिन चराग खुद नहीं जलते, जलाए जाते हैं। बेंगलौर की सरजमीन पर मुफ्ती सलमान नज़री साहब का शानदार ईमान को ताज़ा करने वाला बयान मुख्तसर यह आपके सामने पेश है। आप इसको समाअत फरमाए और अपने दिल को नूर से मुनव्वर फरमाए। मिंबर नूर पर जलवाबार सादात मशाइख उलमाए ज़बील एहतराम हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुरूद पाक का हदिया पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अब तो न रोक ऐ गनी आदत सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़्मे तर खिलाए क्यों। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फज़ू करे खुदा, जिसको वो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ये मोहब्बत व अक़ीदत को सलामत रखे। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ हर कोई किसी को बिठा रहा है और मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ बैठे तो बेचारा कोई बैठे कहाँ। जो जिस हालत में खड़ा है जैसे है उसी अंदाज में खड़ा रहे। हजरत मौलाना इलियास काजी साहब मुझसे कह रहे थे आज यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे शबे कदर है। मैं उनसे ये कहता हूँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की जहाँ बात हो हजारों शबे कदर से भी अभी शबे कदर मिली है मेरे मुस्तफ़ा की बरकत से। सारी बरकतें उस हस्ती पाक की हैं, आबरू माँ ज़नाम मुस्तफ़ा। हम सब की इज्जत और आबरू उस नाम पाक से वाबस्ता है और इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो बस। यही अकीदा भी है और यही जिंदगी भी है। वो जो न हो तो कुछ न हो। इसीलिए मेरे अजीजों एक और बात जिसकी वजाहत भी कर दूं। लोग आज दो दो पोस्टर मेरे पास भेज कर कह रहे थे कि उधर भी है इधर भी है, कैसे प्रोग्राम। असल में ये तिलक नगर में होने वाला प्रोग्राम था। वहाँ के गयूर हजरात ने बड़ी मेहनतें की, मोहब्बतें उनकी भी अपनी जगह पर, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ मंजूर हो, मेरे रब को जहाँ मंजूर हो, बात वहीं की जाती है। शायद गुरदल्ली वालों का खिंचाव ज्यादा हो। वैसे तो यहाँ पर रेशम का काम करने वाले ज्यादा हैं। बनारसी हजरात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इश्क़ रसूल के मामले में वो इतने नरम रेशम भी नहीं है, रस्सियों से मजबूत है। आज कुछ उनके मामलात की वजह से, जगह की किल्लत की वजह से, परमिशन के मामलात में इधर मूव हो गया। बहरहाल ये हालात के एतबार से इधर से उधर हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, बात तो उस नबी पाक की जहां से भी की जाएगी गूंज कर रहेगी इंशाअल्लाह। और मुझे पता है
हम उस मुल्क में जी रहे हैं जहां अफगानिस्तान का तालिबान मेहमान बन सकता है और हिंदुस्तान में जन्म लिया सलमान नहीं आ सकता। ये मुनाफिकत है और मैं खुलकर बोलता हूं। वैसे मुझे बयान शुरू होने से पहले ही मस्जिद के आपके सदर साहब ने कान में कहा, आपके ऊपर कोई पाबंदी यहाँ पर नहीं है, आप जो चाहे जितना चाहे बोल सकते हैं। लेकिन मैं सदर साहब से कहता हूँ, पाबंदी लगा भी देते तो हम धज्जियां उड़ा के भी जाते, इसलिए कि पाबंदी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने के लिए कोई माँ ने आज तक जन्म नहीं लिया, किसी माँ ने आज तक ऐसा बेटा जन्म नहीं दिया जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक को इस रूए जमीन से खत्म करके दिखा सके। हमारा जुर्म क्या है, हमारा कसूर क्या है, हम बोलते क्या है? हम बात सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं, और अगर ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और उनके नामूस की बात करना जुर्म है तो हर बार करेंगे, हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, और वक्त आए तो सरेदार करेंगे। इसमें कोई खौफ की बात तो है नहीं, इसमें कोई डर की बात तो है नहीं। जब हमने ये कह दिया है या रसूल अल्लाह, ये दिल भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारी, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां, जब सब उनके लिए है तो फिर डर किस बात का? खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। बेंगलुरु के गयूर नौजवानों को मैं कुछ बातों से बेदार करना चाहता हूँ। तो कि हमें अल्लाह तबारक व तआला उस अजीम इम्तिहान से गुजारना चाहता है जो बिलाल हबशी को दिया गया है, जो खब्बाब बिन अल-अरत को दिया गया है, जो खुबैब बिन अदी को दिया गया है, जो ज़ैद बिन दसना को दिया गया है। मैं तारीख पढ़ता हूँ, हमेशा एक बात याद आती है, मेरे साथ भी सेम मामला हुआ था, हालांकि कंपैरिजन कुछ नहीं, बिला तशबीह बिला तमसील। इमाम अहमद बिन हंबल 5 लाख हदीसों के हाफिज हैं। आपको एक फतवे की वजह से, एक फतवे की वजह से 3 बार कोड़े मारे गए, 3 बार। और कोड़े किसको कहते हैं? ये जो कमर का बेल्ट है इसको नहीं, वो चमड़े का पट्टा होता था, एक बार मारते थे तो चमड़ी लगकर आ जाती थी। ऐसे कभी 80 कोड़े, कभी 100 कोड़े। इमाम अहमद बिन हंबल को जब ले जाया जा रहा था, ये तीसरी मर्तबा था, वक्त का खलीफा, वक्त का खलीफा, जब जल्लाद को हुक्म दिया कि इस बार फिर इनको कोड़े मारो, इनको फतवा वापस लेने के लिए कहो। एक शख्स ने कान में आकर के कहा, वो भी बड़े आलिम थे उस वक्त, कहा कि आप मुझसे कान में कह दे से मैं सारा मामला सही कर लूंगा, निपटा लूंगा। आपने कहा मेरे मुस्तफा की इज्जत और उनकी शरीयत कानों में नहीं बोली जाती, कानों में नहीं, इसलिए हम भी भरे मजमा में कहते हैं। आप जा रहे थे तो एक मशहूर चोर था बगदाद था, उसने पुकार करके क्या कहा, अहमद बिन हंबल सुनो, मैं चोरी में 1500 कोड़े खा चुका हूं, चोरी कर कर करके बार बार पकड़ा जाता हूँ, कोड़े खाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने चोरी नहीं छोड़ी, चोरी अभी तक मुझसे छूटी नहीं है। अहमद बिन हंबल, मैं चोरी छोड़ भी दिया अगर तो ज्यादा से ज्यादा मेरे बच्चों के पेट पे फर्क आ सकता है। आप ये कोड़ों के डर से हक बात बोलना ना छोड़ें, इसलिए कि अगर आप समझौता कर लिए तो पूरी उम्मत बर्बाद हो जाए। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं अच्छों से बढ़ करके उस चोर ने दर्स दिया था, उस चोर ने सबक सिखा दिया था कि लोग सजाओं के डर से जब चोरी नहीं छोड़ते तो हम सजाओं के डर से मेरे मुस्तफा का नाम लेना क्यों छोड़ दो, हुजूर की इज्जत पर बात करना क्यों छोड़ दो। और अब तो हमें मक्का से जब हिजरत करके साहबा आए थे, किस किस अंदाज से आए थे। एक सहाबी ऐसे हैं, उनकी माँ ने कहा था अगर तुम जाओगे तो सारी जायदाद तुम्हारी खत्म कर दी जाएगी। कहा अभी क्या, अभी लिख लो, जाना है तो मदीने जाना है। 27 साल का जवान है, 27
27 साल का जवान, और इतने मालदार घराने से कि वो खुशबू लगाकर चलते थे तो पूरे मक्का की गलियों में खुशबू, लोग सूंघ करके पहचानते थे। माँ ने कहा जाना है तो फिर जायदाद नहीं दी जाएगी, कहा मंजूर है, सब छोड़ दिया। जाने लगे तो माँ ने कहा जो तुम्हारे जिस्म पर कपड़े हैं ये भी हमारी कमाई के हैं, उतार के जाओ। उतार दिया, टाट के कपड़े पहन लिए, कांटे ऊपर से लगा दिए, कहा खुश हो, ले लो तुम्हारी दुनिया, तुम्हें मुबारक, मैं मेरे मुस्तफा के कदमों में खुश रहूंगा। निकल गए तो इतने पर भी काफी नहीं, पैसे वाला घराना था, माँ और बाप और उनके खानदान ने पैसे देकर गुंडों को खरीदा और कहा हमारा बेटा मदीने निकला हुआ है, बीच रास्ते में उसको पकड़ो, इतना मारो कि वो वापस आ जाए। माँ और बाप अपने बेटे को मारने के लिए गुंडे भेजे और वो गुंडे आए, नौजवान को इतना मारा कि नाक फट गई थी, पूरा खून खून हो गया, चलने के काबिल भी नहीं रहा। वो डाकू और गुंडे थक गए और कहा कि चल वापस चला जा अपने घर, हम मारना छोड़ देंगे। उस नौजवान ने कहा अब तो तुमने और भी मुश्किल कर दिया है, और भी मुश्किल कर दिया है। इस दर्द को सहने के बाद अगर मैं वापस चला गया तो मुझसे बड़ा बुज़दिल कौन होगा, अब तो मैं वापस नहीं जा सकता। 9 दिन का लंगड़ लंगड़ करके सफर किया, मदीने पहुंचे। अल्लाहु अकबर, कौन सी चीज थी जो उनको इस तरह खींची खींची लाती थी। मार भी खाया, जायदाद भी छोड़ी, घर भी छोड़ा, वालिदैन भी। और इधर सहाबा कहते मगरिब का वक्त था, अजान हो चुकी थी, सब मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के बाहर है, अचानक हुजूर तशरीफ लाए बाहर, तो सहाबा भी बाहर। हुजूर अपनी गर्दन ऊंची कर करके किसी का इंतजार कर रहे हैं। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह कोई कबीला आ रहा है, कोई खानदान आ रहा है? हुजूर ने फरमाया नहीं, मेरा एक दीवाना मेरी मोहब्बत में मार खा के आया। हाय, जिस दिन मेरे आका ये कह दे तो उसकी मेराज। अब सारे सहाबा ने देखा नौजवान लंगड़ते लंगड़ते आ रहा है, जख्मों से चूरे। जैसे ही वो करीब आए मेरे आका ने अपनी चादर उठाई और उनको डाल दिया, और वो जख्मों से चूर जो लंगड़ाते हुए आए नौजवान सहाबी हैं, मुस्कुरा दिए और कहा मुझे चादर मिलने के बाद ऐसा लगा कोई जख्म ही नहीं था, कोई मार ही नहीं थी। इसी को हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है।